हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल मैथ्स बाय भारती। आज का टॉपिक है वो है वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन। और इससे पहले जो एक्सरसाइज है 1.1, 1.2 एंड 1.3 वो कंप्लीट हो चुकी हैं। ठीक है, तो वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन में देखते हैं क्या क्या चीजें हमें दे रखी हैं, क्या क्वेश्चन है जो हमें सॉल्व करने हैं। बिल्कुल सिंपल से क्वेश्चन होते हैं, ठीक है, छोटे छोटे से क्वेश्चन है। तो पहला क्वेश्चन क्या है, व्हाट इज द टोटल नंबर ऑफ फैक्टर्स ऑफ ए प्राइम नंबर। अगर कोई प्राइम नंबर है तो उसके कितने फैक्टर होंगे ये बताना है। तो फैक्टर के कितने नंबर होंगे यानी टोटल कितने फैक्टर होंगे ये बताना है। तो सीधी सी बात है, अगर कोई भी प्राइम नंबर है तो उसके 2 ही फैक्टर होते हैं। क्यों? क्योंकि एक तो 1 होता है और दूसरा वो खुद होता है। ठीक है, 1 एंड वो जो नंबर होता है वो खुद ही प्राइम फैक्टर का फैक्टर होता है। तो ये कह सकते हैं कि देखिए, हम ये कह सकते हैं कि अगर हमने कोई प्राइम नंबर लिया, सपोज 3 हमारे पास प्राइम नंबर है, तो इसके फैक्टर क्या होंगे, 1 एंड 3। तो एक तो 1 आया और दूसरा वो नंबर खुद ही उसका फैक्टर होता है। तो बस प्राइम नंबर के हमेशा 2 ही फैक्टर होते हैं। ये कितने हैं? 2, एक ये और एक ये, 2। तो इसका आंसर क्या आएगा? 2। मान लीजिए हम 7 ले लेते हैं, तो 7 के फैक्टर क्या आएंगे? 1 मल्टीप्लाई 7। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, इसके भी 2 ही फैक्टर तो हुए। तो कितने फैक्टर आएंगे, नंबर ऑफ फैक्टर्स बताने, कितने नंबर ऑफ फैक्टर्स होंगे? 2 होंगे। इसका आंसर क्या रहेगा? 2। ठीक है, अब ये अगला क्वेश्चन। अब देखिए अगला क्वेश्चन क्या है, नंबर 2, स्टेट फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक्स। तो फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक आपकी यहाँ पर लिखी हुई है। ठीक है, जिसके पास भी ये बुक है इस तरह की, तो उसमें ये लिखी हुई है। मैं आपको बताती हूँ कहाँ पर है ये। ठीक है, ये थ्योरम लिखी हुई है यहाँ पर। तो फंडामेंटल थ्योरम जो है वो ये होती है, एक मिनट। ओके, देखिए थ्योरम 1 जो है ये लिखी हुई है क्या, फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक। एवरी कंपोजिट नंबर कैन बी एक्सप्रेस्ड फैक्टराइज्ड एज अ प्रोडक्ट ऑफ प्राइम्स एंड दिस फैक्टराइजेशन इज यूनिक एक्ट ऑफ फॉर द ऑर्डर इन विच द प्राइम फैक्टर्स अकर्स। ठीक, तो ये फंडामेंटल थ्योरम है और ये 1 या 2 नंबर में पूछती जाती है। ठीक है, एंड इसके अलावा हम चलते हैं वापस वेरी शॉर्ट आंसर पे। तो यहाँ पर थर्ड क्वेश्चन हमारे पास है, राइट 98 एज ए प्रोडक्ट ऑफ इट्स प्राइम फैक्टर। तो 98 को प्रोडक्ट ऑफ इट्स प्राइम फैक्टर के रूप में लिखना है। तो देखिए 98 है, सीधी सी बात है, इसके फैक्टर करेंगे। अब देखिए 98 है यहाँ पर, तो 98 के फैक्टर करने हैं हमको। 2 से कट करेंगे क्या आ जाएगा, 49। फिर 7 से कट करेंगे तो 7 आ जाएगा और यहाँ 1 आ जाएगा। तो इसके जो प्राइम फैक्टर आए क्या है, 2 मल्टीप्लाई 7 मल्टीप्लाई 7। इसको हम और क्या लिख सकते हैं, 2 टू पावर 1 एंड 7 टू पावर 2। इसको ऐसे लिख सकते हैं, बस ये हो गए फैक्टर। ठीक है, अब यहाँ पर फोर्थ क्वेश्चन है ये वाला। फोर्थ क्वेश्चन में क्या है, राइट द एक्सपोनेंट ऑफ 2 इन प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ 144। ठीक है, तो राइट द एक्सपोनेंट ऑफ 2, 2 के कितने एक्सपोनेंट होंगे वो बताना है और किसका प्राइम फैक्टर करना है, 144 का। तो 144 का प्राइम फैक्टर कर लेते हैं। देखिए 144 का अगर हम प्राइम फैक्टर करते हैं तो 2 से पहले कट करेंगे, 2 से कट करेंगे तो यहाँ पर 72 आएगा एंड यहाँ 36 आ जाएगा, यहाँ 18 आ जाएगा एंड यहाँ पर 9 आ जाएगा एंड यहाँ पर 3 आएगा एंड फिर 3 आ जाएगा। तो 2, यहाँ पर 2 कितने टाइम्स है, 2 1 2 3 4, 2 टू पावर 4 एंड 3 टू पावर 2। तो यहाँ पर 2 की कितनी पावर आई है, 2 की पावर 4 आई है। ठीक है, तो जो आंसर आ जाएगा वो क्या आएगा, 4 आएगा। ठीक, तो हमें जो क्वेश्चन पूछा था कि राइट द एक्सपोनेंट ऑफ 2, ठीक है, एक्सपोनेंट ऑफ 2 पूछा था, तो एक्सपोनेंट ऑफ 2 कितने हो जाएंगे, 4 हो जाएंगे। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, 4। अब नंबर 5 है, राइट द सम ऑफ एक्सपोनेंट्स ऑफ प्राइम फैक्टर्स इन द प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ 98। तो 98 में जितने भी फैक्टर आएंगे, ठीक है, उनका क्या करना है, एक्सपोनेंट्स का सम बताना है हमें, क्या एक्सपोनेंट्स का सम आएगा। ठीक है, तो यहाँ देखिए क्या 98 का, तो मैं यहाँ पर कर देती हूँ 98 का, 98 तो इसके फैक्टर कर लेते हैं। तो ये क्या आ जाएगा, 49, यहाँ 7 और यहाँ 7। ठीक है, सेम यही था, यही 98 था हमारे पास। ओके, तो अब इसको यहाँ देखिए 2 टू पावर 1 और 7 टू पावर 2। इसका मतलब क्या, अब ये एक्सपोनेंट्स जो हमारे पास हैं ये कितने हैं, यहाँ 1 है यहाँ 2 है, इनका हमें सम करना था। तो 1 प्लस 2 कितना, 3 हो जाएगा, ये आंसर हो जाएगा। ठीक है, नंबर 6 है, इफ द प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ अ नेचुरल नंबर एंड इज 2 टू पावर 3 एंड यहाँ 3 का स्क्वायर है, 5 का स्क्वायर है एंड मल्टीप्लाई में 7 है, राइट द नंबर ऑफ कॉन्जिक्यूटिव जीरोस इन एन। तो कॉन्जिक्यूटिव जीरोस इन एन कितने नंबर आएंगे ये हमें बताना है। ठीक है, यहाँ पर हमें ये बताना है कि अगर इन सबकी मल्टीप्लाई करें, ठीक है, इन सबकी मल्टीप्लाई करें तो जो आंसर आएगा उसमें कितने जीरो आएंगे ये हमको बताना है। ठीक है, तो इसको बिना मल्टीप्लाई किए भी बता सकते हैं या फिर मल्टीप्लाई कर लें, तो मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं। मैं आपको दोनों तरीके ही बता दूंगी। तो देखिए हमारे पास जो दे रखा है, हमें क्या दिया है, 2 टू पावर 3 एंड 3 टू पावर 2 एंड 5 का स्क्वायर एंड 7, ये दे रखा है। तो एक तरीका तो ये है कि आप इसकी मल्टीप्लाई कर लें।
तो 2 टू पावर 3 का मतलब 8 और 3 का स्क्वायर मतलब 9 एंड 5 का स्क्वायर मतलब 25 और यहाँ 7 हो जाएगा। तो 8 का 25 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा 200 और यहाँ 9 7 जा 63। ठीक है, और अब इनका आपस में मल्टीप्लाई कर देंगे तो यहाँ आ जाएगा 6, ये कुछ इतना आ रहा है 12,600। तो इसमें कितने जीरो हैं, 2 जीरो हैं, तो इसका आंसर 2 आ जाएगा। ठीक, जो हमें क्वेश्चन पूछा था इसका आंसर क्या 2 आ जाएगा। अब दूसरा तरीका ये होता है इसका कि यहाँ हमें देखना क्या है, हमें यहाँ देखना है, अब यहाँ हमें देखना क्या होता है कि जो 2 हो और 5 हो, दोनों चीजें यहाँ पर होनी चाहिए। क्या 2 होना चाहिए और 5 होना चाहिए। अब इनमें जो सबसे कम पावर हो, जैसे कि यहाँ 2 टू पावर 3 है, 5 का स्क्वायर है और ये 3 स्क्वायर और 7। ठीक है, इससे मतलब नहीं है लेकिन ये लिखा जाएगा। क्या 3 का स्क्वायर और यहाँ पर 7, ये लिखा तो जाएगा, हालांकि मतलब हमें सिर्फ इससे है, सिर्फ इसको लेना है। अब यहाँ जो छोटी घात है, छोटी पावर है, यहाँ 5 की घात 2 है। ठीक है, तो यहाँ पर हमें 2 की घात 2 लेना है। बाकी जो एक यहाँ पर 2 और छूटेगा उसको यहाँ इस तरफ ले आएंगे। भाई 2 टू पावर 3 है तो 2 का स्क्वायर और यहाँ 2 और हमारा रह गया। फिर 3 का स्क्वायर मल्टीप्लाई 7, ये अलग हो गया, ये अलग हो गया। अब यहाँ से हमारे पास बनेगा क्या, यहाँ से 10 बनेगा। भाई 2 और 5 का मल्टीप्लाई 10 आ जाएगा और यहाँ 2 और 2 यहाँ पर एक बार 2 लिख देंगे। ठीक है, अब ये फार्मूला भी होता है हमारे पास, क्या देखिए हमारे पास फार्मूला क्या होता है कि m टू पावर a मल्टीप्लाई n टू पावर a, तो क्या लिखते हैं mn। ठीक है, आपस में इनकी मल्टीप्लाई करा देते हैं टू पावर a, ये फार्मूला होता है हमारे पास। ठीक, तो इस फार्मूले के अकॉर्डिंग 2 का स्क्वायर मल्टीप्लाई 5 का स्क्वायर हमारे पास क्या हो जाएगा 10 का स्क्वायर। अब यहाँ से ये चीजें ऐसे ही छोड़ दो, इनसे मतलब नहीं है हमें, जो कुछ लिखा हुआ है उसको छोड़ दो, सिर्फ हमें 2 और 5 लेना होता है। यहाँ 10 का स्क्वायर है और 10 का स्क्वायर कितना 100 हो जाता है। तो देखिए 2 जीरो यहाँ पर आ रहे हैं, इसका मतलब है कि इसका जब पूरे का मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पर 2 जीरो ही आएंगे। तो चाहे आप तो पूरा तरीका लगा सकते हैं कि इसको मल्टीप्लाई कर लें, मल्टीप्लाई करने के बाद बता दें, या फिर ऐसे भी कर सकते हैं। अच्छा, इसका एक कॉन्सेप्ट होता है। ठीक है, अब मैं आपको कॉन्सेप्ट समझा देती हूँ कि इसका कॉन्सेप्ट क्या होता है। मान लीजिए हमारे पास 10 लिखा है, तो 10 को हम क्या लिखते हैं 2 मल्टीप्लाई 5। अगर 100 लिखा है तो 100 को लिखते हैं 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 5। ठीक है, और अगर यहाँ 1000 लिखा हुआ है तो उसको लिखते हैं 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 5। अब देखिए यहाँ से क्या बनेगा 2 टू पावर 1 और 5 टू पावर 1, कुछ ऐसा बनेगा। ठीक, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं 10 टू पावर 1, ऐसा कर सकते हैं। ठीक है, अब यहाँ से क्या 2 टू पावर 2 5 टू पावर 2, तो यहाँ से क्या बनेगा 10 टू पावर 2। ठीक है, यहाँ से क्या हो जाएगा, यहाँ 2 और यहाँ 5, तो 2 टू पावर 3 5 टू पावर 3, ये 3 है। ओके, तो इसका मतलब क्या है, यहाँ से क्या बनेगा 10 टू पावर 3। ठीक है, तो हम देख के बता सकते हैं। ठीक है, ये पैटर्न हम देख के बता सकते हैं कि क्या बन रहा होगा। अगर यहाँ पर ये 2 पावर 3 5 पावर 3 बन रहा है तो इसका मतलब ये है कि यहाँ 3 जीरोज आएंगे। ठीक है, 3 जीरोज, यहाँ पर 2 जीरोज आ रहे होंगे, यहाँ पर 1 जीरोज आएगा, 1 जीरो आएगा। तो बस यही हमारा कॉन्सेप्ट था। अगर आप ये कॉन्सेप्ट याद रखेंगे तो आपसे इस तरह के क्वेश्चन बन जाएंगे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7 है, इफ द प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स इज 1080 एंड देयर HCF इज 30, फाइंड द LCM। तो सीधी बात है, हमें LCM फाइंड आउट करना है। इट मींस जो प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स हैं उसको हम डिवाइड करना है किससे, 30 से उसको डिवाइड कर देना है। ठीक, तो जैसे ही 30 से डिवाइड करेंगे तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा। देखिए हमारे पास कुछ इतना नंबर है, ये है, इसको कट कर देंगे, यहाँ 3 3 जा 9 और यहाँ पर 3 6 जा 18, तो हमारे पास क्या आएगा 36। हमारा आंसर हो जाएगा 36। ठीक है, एंड अब क्वेश्चन नंबर 8 देख लेते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 8 है, कंप्लीट द मिसिंग इंटायर्स इन द फॉलोइंग फैक्टर्स ट्री। तो जो ये ट्री बना हुआ है ना, इसको हमें कंप्लीट करना है। तो देखिए सीधी सी बात है, यहाँ क्या है, यहाँ 3 और 7 है, तो 3 मल्टीप्लाई 7 21 हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ तो 21 आ जाएगा, और 21 और 2 की जब आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ क्या 42 आ जाएगा। इसका मतलब 42 के ही फैक्टर हुए होंगे 2 और 21, और 21 के फैक्टर हैं 3 और 7। ठीक है, तो यहाँ तो भरना था हमें 21 और यहाँ 42, तो ये कंप्लीट हो गया। एंड क्वेश्चन नंबर 9 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 है, द डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ रेशनल नंबर 43 अपॉन 2 टू पावर 4 मल्टीप्लाई 5 टू पावर 3 विल टर्मिनेट आफ्टर हाउ मेनी प्लेसेस ऑफ डेसिमल्स। हमें बताना क्या है, हमें ये बताना है कि जो ये नंबर दे रखा है अगर इसको हम डिवाइड करें, ठीक है, इसको अगर इससे हम डिवाइड करें तो पॉइंट के कितने अंक आने के बाद, यानी पॉइंट के बाद कितने नंबर आएंगे उसके बाद ये स्टॉप हो जाएगा। ठीक, ये बताना है हमको। अब हमें जो एक्चुअल में बताना है वो ये बताना है, जैसे मान लीजिए पॉइंट हमने यहाँ लगाया, यहाँ कुछ अंक लिखे होंगे, ठीक है, कुछ नंबर लिखे होंगे, पॉइंट के बाद ये कितने नंबर के बाद स्टॉप हो जाएगा, क्योंकि टर्मिनेट है। टर्मिनेट का मतलब ही होता है कि ये स्टॉप होना है इसको। ठीक है, टर्मिनेट का मतलब ही होता है कि इसको स्टॉप होना है एक नंबर के बाद। जैसे मान लीजिए यहाँ पर 2 हो 4 हो 5 हो 6 हो, ठीक है, 7 हो, इतना होने के बाद शायद ये स्टॉप हुआ होगा। ऐसा नहीं हो सकता कि ये चलता ही जा रहा है ऐसे, ठीक है, चलता ही जा रहा है, स्टॉप नहीं हो रहा है। नॉन टर्मिनेट नहीं है, ये टर्मिनेट है, यानी कि यहाँ पर ये स्टॉप होना है इसको। तो ये बताना है कि पॉइंट के बाद एटलीस्ट कितने नंबर आएंगे
कि ये स्टॉप हो जाएगा, ये हमको बताना है। तो या तो आप इसको डिवाइड करें, और डिवाइड करने में बहुत टाइम वेस्ट होगा, इसको देख कर बताना। ठीक है, देख कर कैसे बताना है, हमारे पास है 43 और अपॉन में 2 टू पावर 4 मल्टीप्लाई 5 टू पावर 3। ठीक, अब इसको देख के बताना हो तो कैसे बताएंगे, यहाँ जो मैक्सिमम पावर है 2 टू पावर 4 है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या करेंगे, 2 टू पावर 4 और यहाँ 5 टू पावर 3 है, तो 5 एक और ले लेंगे, तो फिर ऊपर भी 5 एक और ले लेंगे। ठीक, इससे क्या हो जाएगा, अब यहाँ इसकी मल्टीप्लाई करेंगे, 5 3 जा 15, 5 4 जा 20 और यहाँ पर 21 हो जाएगा। ठीक है, यहाँ 2 टू पावर 4 और यहाँ 5 टू पावर 4। ठीक, तो यहाँ 215। अब यहाँ देखिए 2 है, यहाँ 5 है, इसका मतलब 2 मल्टीप्लाई 5 टू पावर कितना 4 हो जाएगा। यहाँ 215 और अपॉन में क्या आएगा, यहाँ देखिए 10, 10 टू पावर 4। जब 10 टू पावर 4 है, इसका मतलब यहाँ नीचे 10,000 हो जाएगा। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे, 10,000। अब 10,000 है तो पॉइंट कहाँ लगाएंगे, यहाँ से गिनेंगे, कैसे 1 2 3 4, तो फिर यहाँ पीछे से गिनेंगे इसको 1 2 3 और यहाँ पर 0 लगाएंगे एंड देन पॉइंट लगाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पर पॉइंट एक और 0 लगा सकते हैं, 0.0215। तो ये आंसर हो जाएगा। ये आंसर नहीं होगा, हमें ये बताना था कि कितने नंबर के बाद, कितने नंबर पॉइंट के बाद आएंगे कि ये स्टॉप हो जाए। तो पॉइंट के बाद, ये पॉइंट है, अब पॉइंट के बाद कितने नंबर है, 1 2 3 4। ठीक है, 4 नंबर ऐसे हैं जिसके बाद ये टर्मिनेट हो जाएगा, स्टॉप हो जाएगा। ठीक, तो इसका आंसर 4 आएगा। अब क्वेश्चन नंबर 10 है, has the rational number 441 upon 2 to power 2 and 5 to power 7 and 7 का square a terminating or non terminating decimal representation। तो ये बताना है क्या ये टर्मिनेटिंग है या नॉन टर्मिनेटिंग है। ठीक है, क्या पॉइंट के बाद कुछ नंबर आएंगे ये स्टॉप होगा या नहीं स्टॉप होगा, ये हमको बताना है। ठीक है, कि पॉइंट के बाद कुछ नंबर आएंगे ये चलता ही जाएगा आगे, या फिर एक नंबर के बाद ये स्टॉप हो जाएगा, 2 नंबर 3 नंबर 4 नंबर, क्या कहीं पर स्टॉप होगा या नहीं होगा, यानी टर्मिनेटिंग है या नॉन टर्मिनेटिंग है, ये हमको बताना है। ठीक है, अब देखिए ये नंबर पहले मैं यहाँ पर लिख लेती हूँ फिर आपको समझाती हूँ। तो 4 4 1 और अपॉन में क्या है हमारे पास 2 का स्क्वायर, 5 टू पावर 7 एंड 7 का स्क्वायर, कुछ इतना दे रखा है। ठीक, अब यहाँ देखिए 4 4 1। अब देखिए यहाँ पर ना जो अपॉन में जो चीजें हैं वो सिर्फ यही होना चाहिए था, यानी कि 2 के फैक्टर होने चाहिए थे एंड 5 के फैक्टर होने चाहिए थे, लेकिन यहाँ 7 भी तो एक्स्ट्रा आ रहा है। ठीक है, 2 के फैक्टर और 5 के फैक्टर के अलावा और कुछ भी नहीं होना चाहिए। तो 2 और 5 के फैक्टर तो हैं, लेकिन यहाँ 7 भी है, हमारे पास 7 के फैक्टर भी हैं। इसका मतलब ये नॉन टर्मिनेटिंग है, सीधी सी बात है। इसका जब भी आंसर आएगा तो नॉन टर्मिनेटिंग आ जाएगा। क्यों ऐसा होगा, क्योंकि 2 और 5 के फैक्टर हैं, इसका मतलब यहाँ पॉइंट ऊपर लग जाएगा, लेकिन 7 तो बचेगा। जैसे ही 7 को इससे हम डिवाइड करेंगे तो ये हमारा नॉन टर्मिनेटिंग बन जाएगा। ठीक है, तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, नॉन टर्मिनेटिंग। टर्मिनेटिंग होने के लिए क्या होता है कि यहाँ सिर्फ 2 और 5 के फैक्टर ही होने चाहिए, तब ये टर्मिनेटिंग होता है। ठीक, तो चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अब क्वेश्चन नंबर ये 11 है कि इफ P एंड Q आर 2 प्राइम नंबर्स देन व्हाट इज देयर HCF। ठीक है, तो अगर हमें 2 प्राइम नंबर लेने हैं उसका HCF आएगा, सीधी सी बात है, उसका HCF 1 आएगा। क्यों ऐसा, क्योंकि देखिए अगर मान लिया हमने 11 ले लिया, एक प्राइम नंबर है, और हमने 13 ले लिया, ये भी एक प्राइम नंबर है, या कोई और नंबर ले सकते हैं, मान लीजिए 23 ले लिया, ये भी एक प्राइम नंबर है। ठीक, तो अब 11 के फैक्टर 1 मल्टीप्लाई 11 और 23 के फैक्टर 1 मल्टीप्लाई 23, तो इसका HCF क्या आएगा। HCF क्या होता है, जो दोनों में कॉमन होता है। अब दोनों में कॉमन तो कुछ भी नहीं, इसका मतलब 1 कॉमन है। ठीक, तो जो हमारा HCF आएगा वो क्या आएगा, 1 आएगा। तो किसी भी, ठीक है, किसी भी 2 प्राइम नंबर का अगर हम HCF निकालते हैं तो हमेशा 1 ही आएगा। और LCM, अगर हम LCM की बात करें, ठीक है, अगर हम कहें इनका LCM क्या आएगा, तो LCM क्या होगा, इन दोनों की मल्टीप्लाई। ठीक है, इन दोनों की मल्टीप्लाई, ये HCF हो जाएगा, यानी 11 मल्टीप्लाई 23, ये हमारा HCF रहेगा। ठीक है, जैसे मान लीजिए P है, अब देखिए यहाँ पर एक 12 नंबर है। ठीक है, 12 नंबर में क्या हमें पूछा है कि इफ P एंड Q आर 2 प्राइम नंबर्स, तो P एंड Q, ठीक है, P एंड Q 2 प्राइम नंबर्स हैं, देन व्हाट इज देयर LCM। तो LCM क्या होगा, दोनों की मल्टीप्लाई कर देंगे, ये हमारा LCM हो जाएगा। तो LCM क्या होगा, दोनों की मल्टीप्लाई कर देंगे। जब भी हमें 2 प्राइम नंबर दिए होंगे, कुछ भी 2 प्राइम नंबर दिए होंगे, तो उनका हमेशा मल्टीप्लाई करना है और वो हमारा LCM हो जाएगा। ठीक, तो चलिए इसी का क्वेश्चन नंबर 13 देख लेते हैं। 13 में क्या है, क्वेश्चन नंबर 13 है, राइट वेदर 2 रूट 45 प्लस 3 रूट 20 अपॉन 2 रूट 5 ऑन सिंप्लीफिकेशन गिव्स अ रेशनल आर इरेशनल नंबर। इसको सिंप्लीफाई करने पर क्या रेशनल नंबर मिलेगा या फिर इरेशनल नंबर मिलेगा, ये हमें बताना है। ठीक, तो चलिए सॉल्व करते हैं इसको। देखिए क्या लिखा है, 2 रूट, एक मिनट, 2 रूट 45 प्लस 3 रूट ऑफ 20 और अपॉन में है 2 रूट 5। ठीक, अब 45, यहाँ 45 को हम क्या लिख सकते हैं, ठीक है, 45 को हम लिख सकते हैं 3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 5। ठीक है, 45 को ये लिख सकते हैं, प्लस 3 और 20 को क्या लिख सकते हैं, 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 5। ठीक है, 20 को कुछ इतना लिखा जा सकता है, और ये नीचे 2 रूट 5 ऐसे ही लिखा रहेंगे एज इट इज। ठीक,
एक मिनट, ओके। अब यहाँ देखिए, यहाँ 3 3, यहाँ पर 3 3 हमारा 2 बार लिखा हुआ है, यानी कि 3 यहाँ से ऐसे आगे लिख देंगे और ये 5 ऐसे लिखा रहेगा। इसी प्रकार अब यहाँ से 2 2 है तो 2 एक बार आगे आ जाएगा और ये 5 ऐसे ही लिखा रहेगा और यहाँ से क्या हो जाएगा 2√5। ठीक, अब यहाँ से क्या हो जाएगा 6√5 और प्लस यहाँ से भी क्या 6√5। ठीक है, यहाँ भी 6 बन रहा है, यहाँ भी 6 बन रहा है, 6√5 और यहाँ से क्या है 2√5। अब यहाँ देखिए 6 और 6 मिला के क्या हो जाएगा 12√5। ठीक, और यहाँ क्या है 2√5, तो इसको कट कर देंगे, इसको भी कट कर देंगे, यहाँ 6 आ जाएगा। देखिए 6 आ गया, तो 6 क्या है 6 एक रेशनल नंबर है, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा ये रेशनल नंबर। ओके, ये आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 14 है व्हाट इज द एचसीएफ ऑफ स्मॉलेस्ट कंपोजिट नंबर एंड स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर। तो स्मॉलेस्ट कंपोजिट नंबर बताना है एंड देन स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर और उसका एचसीएफ क्या होगा ये बताना है। तो देखिए स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर, अगर हम स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर की बात करें तो क्या आएगा 2 आएगा, स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर 2 होता है। ठीक, और स्मॉलेस्ट कंपोजिट नंबर की बात करें तो वो 4 होता है। क्यों? क्योंकि जो कंपोजिट नंबर होता है उसकी डिफिनेशन क्या होती है, कंपोजिट नंबर्स कैन बी डिफाइंड एज नेचुरल नंबर दैट हैव मोर देन 2 फैक्टर। ठीक है, मोर देन 2 फैक्टर आएंगे तभी वो कंपोजिट नंबर होगा, और ये इसको हम लोग कंपोजिट नंबर नहीं कहते हैं, कंपोजिट नंबर ना 4 को कहेंगे, 4 से कंपोजिट नंबर स्टार्ट होते हैं। ठीक है, तो 2 हमारा प्राइम नंबर है, स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर, एंड 4 हमारा कंपोजिट, ठीक है, स्मॉलेस्ट कंपोजिट नंबर है। अब इसके फैक्टर क्या होंगे 1 × 2 और इसके फैक्टर 1 × 2 × 2 कुछ इतना आएगा। ठीक, अब यहाँ अगर हम बात करें एचसीएफ की, ठीक है, एचसीएफ, तो एचसीएफ क्या आएगा 1 तो आएगा ही आएगा एंड ये 2 भी तो आएगा, तो 1 × 2 क्या 2 हो जाएगा। ठीक है, तो एचसीएफ हमारा कितना 2 आ जाएगा। ओके, क्वेश्चन नंबर 15 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 देखिए क्वेश्चन नंबर 15 में क्या है एचसीएफ ऑफ 2 नंबर्स इज ऑलवेज अ फैक्टर ऑफ देयर एलसीएम, ट्रू एंड फॉल्स। अब देखिए एचसीएफ ऑफ 2 नंबर्स, अगर हम 2 नंबर्स का एचसीएफ निकालते हैं इज ऑलवेज अ फैक्टर ऑफ देयर एलसीएम, क्या वो एलसीएम का फैक्टर होता है, ये ट्रू है या फॉल्स? तो ये ट्रू है। क्यों ऐसा? अब तो ये मानिए, आप समझिए जरा, अब यहाँ समझिए, मान लीजिए हमारे पास 2 नंबर्स दे रखे थे, हमारे पास दे रखा था 4 एंड हमारे पास दे रखा था 6। ठीक है, हमारे पास कुछ इतने नंबर दे सकते थे रखे थे। अब अगर हम इनका एचसीएफ निकालते हैं, ठीक है, अगर हम एचसीएफ निकालते हैं तो इसका एचसीएफ 2 आएगा। ठीक है, इसका एचसीएफ 2 आएगा इन दोनों का। अगर हम एलसीएम निकालते हैं, ठीक है, अगर हम इनका एलसीएम निकालते हैं तो हमारे पास 12 आएगा। ठीक है, सभी बच्चे एलसीएम और एचसीएफ निकालना जानते हैं, तो इसका 2 आएगा, इसका 12 आएगा। अब क्या जो एचसीएफ है इसको पूरा पूरा एलसीएम को डिवाइड कर सकता है? तो हाँ करेगा। 12 को अगर हम 2 से डिवाइड करें तो पूरा पूरा डिवाइड हो रहा है। तो बस यही लैंग्वेज हमें पूछी है कि जो एचसीएफ है क्या एलसीएम को डिवाइड कर सकता है? तो हाँ कर सकता है, ये ट्रू है। ओके, तो बस यही इसका आंसर हो जाएगा। तो ये इसका एक फैक्टर है, ये कह सकते हैं कि ये इसका एक फैक्टर है। ठीक, क्वेश्चन नंबर 16 है एक्सप्रेस 429 एज द प्रोडक्ट ऑफ इट्स प्राइम फैक्टर्स। 429 के हमें क्या फैक्टर करने हैं? तो सिंपल सा क्वेश्चन है, 429 के फैक्टर करने हैं। 429 तो उसको पहले 3 से कट करेंगे, 3 1 जा 3, 3 4 जा 12, 3 3 जा 9। इसको 11 से कट करेंगे, 11 1 जा 11 और 11 3 जा 33 एंड इसको 13 से करेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा 1। ठीक, तो बस 3 × 11 × 13 कुछ इतना आंसर आएगा इसका। ओके, क्वेश्चन नंबर 17 है टू पॉजिटिव इंटीजर्स a एंड b कैन बी रिटन एज a की वैल्यू दे रखी है x⁻3y² एंड जो b की वैल्यू दे रखी है xy⁻3 वेयर x y आर प्राइम नंबर्स। तो जो x और y है वो प्राइम नंबर्स हैं, ये भी हमको पता है। ठीक है, फाइंड एलसीएम, a b का एलसीएम फाइंड आउट करना है। ओके, तो देखिए कैसे सॉल्व करेंगे। हमें जो a दे रखा है, ठीक है, a की वैल्यू दे रखी है x⁻3y² एंड जो b की वैल्यू दे रखी है y⁻3, ये हमको दे रखा है। अब हमें इसका क्या फाइंड आउट करना है? एलसीएम फाइंड आउट करना है। तो एलसीएम ऑफ ए बी, जो मैक्सिमम नंबर होता है वही एलसीएम होता है। तो यहाँ x का जो मैक्सिमम नंबर है वो 3 है, यानी कि x⁻3, और y के लिए मैक्सिमम नंबर यहाँ पर क्या है y⁻3, तो y⁻3, बस ये क्या हो जाएगा एलसीएम। ठीक, तो 2 प्राइम नंबर जो हमें दे रखे थे a एंड b, इनका जो एलसीएम हो जाएगा x⁻3 y⁻3। क्वेश्चन नंबर 18 इफ HCF 336 एंड 54 इक्वल टू 6। तो 336 एंड 54 का जो HCF दे रखा है वो 6 दे रखा है, फाइंड एलसीएम। तो इन्हीं दोनों का हमें एलसीएम फाइंड आउट करना है। ठीक है, तो अब देखिए जो हमारे पास नंबर दे रखे हैं, तो नंबर क्या है 336 एंड 54। ठीक है, ये 2 नंबर है हमारे पास, और हमें HCF दे रखा है, HCF हमें दे रखा है 6। ओके, HCF में 6 दे रखा है, हमें क्या फाइंड आउट करना है एलसीएम। तो हमें एलसीएम फाइंड आउट करना है। अब एलसीएम क्या हो जाएगा, एलसीएम इज इक्वल्स टू क्या हो जाता है प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर्स। ठीक है, प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर मतलब इनका हमें प्रोडक्ट करना है, तो प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर्स और अपॉन में क्या HCF, और HCF कितना है 6 है, तो 6 को कट कर देंगे, तो 6 9 जा
54, तो ये 9 टाइम्स में कट हो गया। अब 9 का इससे मल्टीप्लाई कर देंगे, तो 9 6 जा 54 और 5 कैरी हो जाएगा, 9 3 जा 27 और 27 में 5 जोड़ेंगे 32 एंड 3 कैरी, 9 3 जा 27 और यहाँ 3 जोड़ेंगे तो 30, तो कुछ इतना आंसर आएगा हमारे पास। ओके, अब क्वेश्चन नंबर 19 है और यहाँ से क्या है, बेस्ड ऑन हॉट्स पे, ठीक है, ये बेस्ड ऑन लॉट्स थे। यहाँ से क्वेश्चन नंबर 13 से जो थे ये बेस्ड ऑन लॉट्स थे और यहाँ से बेस्ड ऑन हॉट्स है, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 19 है, व्हाट इज अ कंपोजिट नंबर। तो कंपोजिट नंबर की यहाँ पे डिफिनेशन लिखनी है, ठीक है। डिफिनेशन सभी बच्चे आई थिंक जानते हैं कि कंपोजिट नंबर्स कैन बी डिफाइंड एज नेचुरल नंबर्स दैट हैव मोर देन 2 फैक्टर्स। मोर देन 2 फैक्टर होते हैं तभी वो कंपोजिट नंबर कहलाएंगे। फॉर एग्जाम्पल 6 ले लो, 15 ले लो एंड 18 ले लो, इस प्रकार के जो नंबर होंगे उनके मोर देन 2 फैक्टर्स आएंगे, इसलिए कंपोजिट नंबर कहलाएंगे, ठीक है। एंड पाई इज, क्वेश्चन नंबर 20 है, पाई इज एन इरेशनल नंबर। तो पाई इरेशनल नंबर, हाँ पाई इरेशनल नंबर होता है, ये ट्रू है, ठीक है। पाई जो होता है हमेशा इरेशनल नंबर ही होता है, तो ये ट्रू है। एंड बोला है द सम ऑफ 2 प्राइम नंबर्स इज ऑलवेज अ प्राइम नंबर। तो अगर हम 2 प्राइम नंबर्स का सम करते हैं, ठीक है, अगर कोई भी 2 प्राइम नंबर लेते हैं, अगर उनका हम सम करते हैं तो क्या ऑलवेज वो प्राइम नंबर ही आएगा। ये ट्रू है या फॉल्स है, तो ये फॉल्स है। क्यों ऐसा, देखिए, क्योंकि हम ये मान लेते हैं कि 2 प्राइम नंबर लेते हैं, अगर हमने प्राइम नंबर एक 3 ले लिया और दूसरा प्राइम नंबर हमने 5 ले लिया, अब अगर इनका हम सम करते हैं तो इनका सम करने पर क्या आ रहा है, 8 आ रहा है, तो ये प्राइम नंबर तो नहीं है, ये तो कंपोजिट नंबर है। इसका मतलब है कि किन्हीं भी 2 प्राइम नंबर को, ठीक है, अगर हम आपस में जोड़ते हैं, ठीक है, सम करते हैं उनका, तो हमेशा प्राइम नंबर नहीं आएगा, ठीक है, हमेशा प्राइम नंबर नहीं आएगा, इसलिए ये फॉल्स हो गया, ठीक है। ये फॉल्स हो गया। नंबर 22 है, द प्रोडक्ट ऑफ 2 इरेशनल नंबर्स इज एन इरेशनल नंबर, ट्रू या फिर फॉल्स। तो अगर हम किसी भी 2 इरेशनल नंबर का प्रोडक्ट करते हैं तो फिर इरेशनल नंबर नहीं आता, हर कंडीशन में नहीं आता है। जैसे मान लेते हैं कि अगर हमने ले लिया यहाँ पर 2 ले लिया, मल्टीप्लाई 2 ले लिया, तो यहाँ पर 2 आएगा जो कि इरेशनल नंबर नहीं है। या हम कह लें 6 मल्टीप्लाई 6, तो अगर हम इनका प्रोडक्ट करते हैं तो 6 आ जाएगा जो कि एक इरेशनल नंबर नहीं है, तो हमेशा नहीं आता है, ठीक है। इस वजह से ये भी फॉल्स हो जाएगा, ठीक। तो ये हमारा 22 जो ये था ये भी हमारा फॉल्स हो गया। अब 23, द सम ऑफ 2 इरेशनल नंबर इज एन इरेशनल नंबर, टू या ट्रू है या फॉल्स है। तो देखिए, किसी भी 2 इरेशनल नंबर को अगर हम सम करते हैं तो हमेशा इरेशनल नंबर नहीं आएगा, कभी इरेशनल नंबर आएगा और कभी इरेशनल नंबर नहीं आएगा। कैसे, अगर हम मान लेते हैं 2 + 2 करते हैं, √2 + √2 करते हैं, तो यहाँ से 2√2 ये तो इरेशनल नंबर है, ठीक है, ये तो इरेशनल नंबर है, इसके लिए तो ट्रू हो रहा है। लेकिन अगर हम कहें कि हमने लिया 2 एंड प्लस यहाँ माइनस का √2 ले लिया, भाई ये भी तो इरेशनल नंबर है, ये नेगेटिव का इरेशनल नंबर है, ये पॉजिटिव इरेशनल नंबर है, ठीक। तो अगर इन दोनों का अब हम सम करें तो 0 आएगा और 0 एक इरेशनल नंबर नहीं होता है, तो हमेशा इरेशनल नंबर नहीं आएगा, इस वजह से ये भी हमारा फॉल्स हो गया। तो क्वेश्चन नंबर जो 23 है ये भी हमारा फॉल्स है कि सम ऑफ 2 इरेशनल नंबर इज एन इरेशनल नंबर, ये फॉल्स हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 24 है, इफ ए एंड बी आर रिलेटिवली प्राइम नंबर्स देन व्हाट इज देयर एचसीएफ। तो ए एंड बी का एचसीएफ क्या आएगा, तो इनका एचसीएफ 1 आएगा, ठीक है, क्योंकि ये प्राइम नंबर्स है इसलिए इनका एचसीएफ 1 आएगा, ठीक है। अब तो क्वेश्चन नंबर 25 है, इफ ए एंड बी आर रिलेटिवली प्राइम नंबर्स, ठीक है, ए एंड बी फिर से हमें रिलेटिवली प्राइम नंबर्स दे रखे हैं, देन व्हाट इज देयर एचसीएफ। तो इसका एलसीएम क्या आएगा, हमें इसका एलसीएम बताना है। तो एलसीएम क्या आएगा, इन दोनों का प्रोडक्ट, यानी इन दोनों की मल्टीप्लाई कर देंगे, वही इसका क्या रहेगा, एलसीएम रहेगा, ठीक है। तो इसका आंसर क्या आएगा, A × B। क्वेश्चन नंबर 26 है, 2 numbers have 12 as their HCF and 350 as their LCM, ट्रू एंड फॉल्स। तो क्या ऐसे कोई 2 नंबर हो सकते हैं, ठीक है, हमें क्या पूछा है, क्या ऐसे कोई 2 नंबर हो सकते हैं जिसका कि HCF, अगर हम बात करते हैं, 1 मिनट, अगर हम बात करें कि HCF, तो HCF हमारा 12 आना चाहिए एंड LCM हमारा 350 आना चाहिए। तो देखिए, सीधी सी बात, एक रूल होता है कि अगर ये जो है HCF और LCM, ठीक है, HCF और LCM ये हैं किसी भी 2 नंबर के, तो ये इसका एक फैक्टर होना चाहिए, जो HCF है वो LCM का एक फैक्टर होना चाहिए, या फिर यूं कह सकते हैं कि LCM को जो ये HCF है पूरा पूरा डिवाइड करना चाहिए, ठीक है। तो सीधी सी बात, इसको हम डिवाइड करके देख लेते हैं 12 से, तो 2 टाइम्स जाएगा 24 हो जाएगा एंड यहाँ बचेगा 1, यहाँ 1 और यहाँ 0 हो जाएगा, और 12 9 जो 108 हो जाता है, करेंगे तो हमारे पास 2 बचेगा। देखिए, यहाँ 2 हमारे पास रिमाइंडर आ रहा है, ठीक है, ये पूरा पूरा कट नहीं हो पाया, ये इससे पूरा पूरा कट नहीं हो पाया। इसका मतलब क्या है कि ऐसे कोई भी 2 नंबर नहीं हो सकते जिसका कि HCF 12 आ जाए और LCM 350 आ जाए, ऐसे कोई भी 2 नंबर नहीं हो सकते, तो ये हमारा फॉल्स हो जाएगा, ठीक है। तो ये यहाँ तक 26 क्वेश्चन ही थे, ये कंप्लीट हो चुके हैं। अब इसके बाद नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको ये फिल इन द ब्लैंक्स टाइप क्वेश्चन भी समझा दूंगी कि कैसे किए जाते हैं। ओके।